नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन गुप्ता, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट भोपाल से बोल रहा हूँ। अभी मुझे मालूम है हम सब लॉकडाउन में हैं और कुछ थोड़ा सा परेशान भी हैं। अभी लॉकडाउन फिर बढ़ गया है और कुछ भयभीत भी हैं क्योंकि है ये तो बीमारी से भयभीत हैं हम लोग सब। पर कुछ भी करके हमें गाइडलाइंस को फॉलो करके अपने घर के अंदर रह के अपने जीवन को स्वस्थ करके इस कोरोना से लड़ना ही है। आपको मालूम है अभी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टीवी पे और भी कई माध्यम से, पेपरों से भी मिल रही है। उसमें ये हो रहा है कि कुछ न्यूज़ ऐसी भी है जो काल्पनिक भी है और कुछ न्यूज़ ऐसी है जो हमको डरा रही है। और इस डराने में एक न्यूज़ और आ रही है कि डायबिटीज के मरीजों को कोरोना इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मैं आपको ये जो आज हम वीडियो के माध्यम से आपसे बात कर रहे हैं, एक तो आपको मुझे आपका भय निकालना है और दूसरा हमें बात करना है कि किस तरह से हम इस बीमारी से लड़ें और क्या क्या इस चीज की जरूरत है एक डायबिटीज के मरीजों को, जनरल दूसरे लोगों को भी। तो हम एक एक करके इस चीज के लिए बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा आपको कि एक डायबिटीज के मरीज और एक नॉन डायबिटिक पेशेंट जिनको कि डायबिटीज नहीं है, उन दोनों को कोरोना इन्फेक्शन होने के चांसेस बराबर हैं। तो ये तो आप पहले भय निकाल दीजिए कि आप सिर्फ डायबिटीज हैं तो ज्यादा होगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने घर के अंदर हैं तो कोरोना घर के अंदर थोड़ी घुस के आएगा जब तक कि आप बाहर नहीं जाएंगे या आपके किसी घर के मेंबर को कोरोना इन्फेक्शन ना हो, यानी आप किसी के संपर्क में ना आए हो, तो आपको कोरोना होने के कोई चांसेस नहीं है। रहा सवाल दूसरा कि अगर डायबिटीज के मरीज को मान लो आपको दुर्भाग्य से कोरोना हो गया तो क्या होगा। इसमें कुछ 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। अगर आपकी शुगर बिल्कुल नियंत्रण में है तो डरे नहीं, शुरू से ही उचित उपचार लेंगे। अपने जो गवर्नमेंट एजेंसीज है, जो नॉमिनेटेड अस्पताल है, उसमें आप उपचार लेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। परंतु अगर आपको डायबिटीज के साथ में डायबिटीज की कोमॉर्बिडिटीज, मतलब अगर आपको डायबिटीज के साथ ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिसीज है, डायबिटीज के कारण अगर आपकी किडनी पे भी असर हो गया है, यानी आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, आपका सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, तो और भी बीमारियों की तरह आपको डायबिटीज के कारण, जो अपने कोरोना के कारण कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। क्यों ये होता है? आपको डायबिटीज मालूम है कि डायबिटीज के मरीजों की इम्यूनिटी, मतलब रोग से लड़ने की ताकत कम रहती है। और मुझे लगता है हम सब डायबिटीज वालों को अनुभव है कि जब भी आपकी शुगर बढ़ती है या जब शुगर में शुरू में डायग्नोज हुई थी, तो आपको शुगर बढ़ने के साथ साथ कुछ स्किन इन्फेक्शन, किसी को कई यूरिन इन्फेक्शन, कभी किसी को छोटा सा खांसी हुई तो निमोनिया। डायबिटीज के मरीजों को रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होने के कारण इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो फिर क्या आपको लगता है आपको कोरोना ज्यादा नहीं होगा? बिल्कुल, कोरोना भी ज्यादा होगा। तो अब हम इससे कैसे लड़ें, एक डायबिटीज के मरीज इससे कैसे लड़े? तो नंबर 1 तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपको किसी भी कीमत में अपने ब्लड शुगर को नियंत्रण में रखना है। आपको मालूम है नियंत्रण रखने के लिए सबसे है ब्लड शुगर नियंत्रण, उसके साथ में खान पीन, कैसे एक्सरसाइज करना। मैं एक एक पॉइंट को मैं सब लूंगा। अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल नहीं है तो कृपया अपने चिकित्सक से आप सलाह लें। चूंकि मैं लगभग 20 वर्ष से डायबिटीज के क्षेत्र में काम कर रहा हूं और शुरू से ही मैंने पहले दिन से टेलीमेडिसिन का उपयोग शुरू किया है, तो मेरे जितने पेशेंट हैं वो सब, जब भी शुगर ऊपर, कुछ किसी की शुगर बढ़ रही है, कभी कभी कम भी तो हो सकती है, कुछ लोगों को शुगर हाइपोग्लाइसीमिया भी हो जा रहा है क्योंकि वो अधिकतर आराम कर रहे हैं, काम का तनाव कम है, तो उससे भी शुगर कम हो जा रही है। कुछ लोग नियमित घर में व्यायाम भी कर रहे हैं
उससे भी शुगर कम हो रही है, तो वो फोन करके अपनी दवाइयों का नियमन करा रहे हैं, मतलब टाइट्रेशन कर रहे हैं, और उनकी हम दवाइयों को कम या ज्यादा कर रहे हैं। तो ये इसको हम लोग आज टेलीमेडिसिन कहते हैं। आज पूरे विश्व में टेलीमेडिसिन का महत्व बहुत हो गया है। क्लिनिक्स बंद हैं, मरीज मेरे से कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, मैं पेशेंट के पास नहीं पहुंच सकता हूं। एक ही माध्यम है, हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। ये माध्यम हो सकता है, व्हाट्सएप कॉल भी हो सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो सकती है, फोन कॉल भी हो सकता है, और अभी हम लोगों के पास ये सुविधा, गांव गांव में फोन की सुविधा उपलब्ध है। तो मेरी आपसे इस टीवी इससे मैं आपको एक मैसेज दे रहा हूं, अगर आपकी शुगर ज्यादा हो रही है या कम हो रही है, तो चुपचाप बैठे ना रहें, कृपया अपने डॉक्टर से बात करें। और चूंकि आप मेरे से जुड़े हैं तो मेरा नंबर सबको मालूम है, तो आप हम लोगों से बात करें। क्लिनिक में फोन न लगाएं, क्योंकि क्लिनिक अभी सब बंद है। दूसरा सवाल ये उठता है कि इसको हम लोग किस तरह से लड़ेंगे, हम लोग किस तरह से इसको कम करेंगे इन्फेक्शन को। तो अगर आपको एक जो टेलीमेडिसिन से एक जो और फायदा हो रहा है हम लोगों को, कई लोगों ने दवाइयां बंद कर दी जब हम लोगों के पास फोन आया, या हम लोगों ने क्लिनिक से, हमारे यहाँ से अभी हमारे डायबिटीज एजुकेटर्स घर से पेशेंट लोगों को फोन कर रहे हैं, तो मालूम चला कि लोगों ने दवाइयां बंद कर दी। दवा क्यों बंद कर दी? क्योंकि वो हमको जो दवा लिखी गई थी वो नहीं मिली। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक बताना चाह रहा हूं कि आप अपना ब्रांड भी बदल सकते हैं। कुछ मरीजों ने देखा कि इंसुलिन बंद कर दी, अरे साहब ये फला फला ब्रांड नहीं मिला, अरे वही 30-70 4-5 ब्रांड्स में और आता है। जो आपके पास में दवाइयों की दुकान है जहां उपलब्ध है, वहां से दूसरा ब्रांड ले लीजिए। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो डॉक्टर से बात कर लीजिए, या उसमें अंदर का कोई भी मेडिसिन के साथ में उसका अंदर का कंटेंट, यानी उसमें क्या दवा है वो भी लिखा रहता है। अधिकतर हम लोग लिख देते हैं, या आपके पास पुराने दवाइयों के कुछ पत्ते पड़े होंगे जो खाली, उसमें उस दवाइयों का कंटेंट लिखा रहता है। आप उस कंटेंट को दवा की दुकान को दिखाइए, सिर्फ नाम मत बोलिए। उससे दवा का दुकानदार हो सकता है आपको उस नाम से नहीं हो तो दूसरे नाम से आपको दवा दे देगा। आपको मालूम है हम लोग डायबिटीज विश्व में सेकंड नंबर पे हैं। इतनी डायबिटीज है कि डायबिटीज की दवाइयां हर जगह मिलती है। ये हमारी गलत फहमी है कि दवाइयां नहीं मिल रही है। तो ये जरूर चीज को ध्यान रखेंगे, दवाइयां और इंसुलिन कभी भी बंद नहीं करेंगे। अपना ब्रांड बदल के दवाइयां ले सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट और चीज है, सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, इसको हम लोग कहते हैं। जो आपके पास ग्लूकोमीटर है उससे अपने ब्लड शुगर को चेक करते रहिए। अपनी भूखे पेट की शुगर, आपको मालूम है भूखे पेट की शुगर कितनी होनी चाहिए आपकी? ये उम्र के हिसाब से रहता है, पर एक साधारण मरीज जिसकी उम्र 30-40 साल 50 साल है, जिसको डायबिटीज की और कॉम्प्लिकेशन कोमॉर्बिडिटीज नहीं है, तो उन्हें उसको 110 के आसपास रखना चाहिए। वो भी हो सकता है 120 हो जाए, 100 हो जाए। खाने के 2 घंटे बाद या नाश्ते के 2 घंटे बाद कि आपकी शुगर 180 मिलीग्राम परसेंट से कम होना चाहिए। अगर आप यंग हैं तो हो सकता है आपके लिए ये टारगेट 140-150 रहेंगे, ज्यादा एज वालों के लिए ये 180 रहेगा। तो ये चीज मैंने आपको बताया कि दवाइयां कभी भी बंद न करें, नियमित रूप से लें, अपने डॉक्टर से बात करें। और आप अपने पेशेंट जो हैं, आप हैं, आपको भी तो इतना अनुभव होगा कि अगर मैं 1 मिलीग्राम की गोली को धीरे से आधी मिलीग्राम और बढ़ा दूं, 2 मिलीग्राम कर दूं, और नियमित रूप से शक्कर को चेक करते रहूं। इसी तरह से आप इंसुलिन की डोज को भी आप बढ़ा के नियमित रूप से अगर अपन शक्कर की चेक करते रहते हैं, तो आप दवाइयों का टाइट्रेशन या नियमन कर सकते हैं। अब रहा सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खाना पीना, डाइट। लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या खाना खाएं, हम लोग अंदर बंद हैं तो क्या खाना खाएं। आपको मालूम है, खाना समय पर लें। ऐसा नहीं है कि आप छुट्टी है तो बिल्कुल घर में पड़े हुए आप खाने का टाइम बराबर रखें, जिससे कि शक्कर कम ना हो जाए। शक्कर खाने का टाइम बढ़ाने से शक्कर कई बार कम भी हो सकती है, और उससे बहुत थकान, कमजोरी, पसीना आ सकता है, और आप सोचेंगे मुझे क्या हो गया। तो इस चीज से ध्यान रखें, समय पे खाना लें। छुट्टी है तो ये नहीं है कि तली गली चीजें, फ्राइड खाना बहुत ज्यादा मात्रा में खाएं। अपना खाने पे पूरा ध्यान रखें।
अच्छा प्रोटीन युक्त खाना खाएं। आप दालें ले सकते हैं, एग भी ले सकते हैं। आप फ्राइड खाना और मीठा पूरी तरह से अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सब्जियां गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट घर घर सब्जी पहुंच रही है, नगर निगम वाले आके सब्जी दे रहे हैं। आप सब्जियां अच्छी लें, सब्जियों को अच्छे से साफ करके सब्जियां ज्यादा लें। फलों का सेवन जरूर करें। कई फल है जो डायबिटीज के मरीज लोग ले सकते हैं, अभी संतरे हैं और कई सारी चीजें, ककड़ी है, इन सब चीजों का सेवन करें। सॉफ्ट ड्रिंक्स पूरी तरह से अवॉइड करें। जितनी कैफिनेटेड फ्रूट्स सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं इसको अवॉइड करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे शक्कर बहुत बढ़ती है, इसका प्लीज न लें। इससे हल्का गर्म पानी पीते रहें। तो ये हो गया डाइट के बारे में। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक्सरसाइज के बारे में बता रहा हूँ। जिम बंद है, मॉर्निंग वॉक बंद है, आप बाहर नहीं जा सकते, तो अपने घर में व्यायाम करिए, योगा करिए। योग बहुत अच्छी चीज है। आप खड़े खड़े होकर भी वॉकिंग कर सकते हैं, स्किपिंग यानी रस्सी कूदना भी कर सकते हैं। प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्राणायाम से हम लोग सांस लेते हैं तो जो अभी हम लोग को घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, वो कम होती है। आपको मालूम है प्राणायाम से प्राण वायु बढ़ती है और कोरोना का असर सबसे ज्यादा असर लंग्स पे हो रहा है। तो अगर आप प्राण वायु ज्यादा लेंगे, ज्यादा अच्छे से ब्रीथिंग करते रहेंगे तो उसके चांसेस भी आपको कम होंगे, आपका तनाव कम होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी लोगों को नींद नहीं आ रही है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आपको अच्छी नींद आएगी। कृपा करके एक चीज और बताना चाहूंगा कि टीवी और ये जो ब्लू लाइट है अपने आपके लैपटॉप की, आपके मोबाइल की, इसको थोड़ा सा कम करें। और रात में सोते समय मोबाइल मत देखते रहें जब तक कि आपको ब्लू लाइट जो है वो रेटिना पे असर करती है और हमारी नींद को भगाती है। तो प्लीज प्लीज रात में देर रात तक टीवी या मोबाइल लैपटॉप पे काम ना करें। कोई अच्छी बुक्स पढ़ लें, कुछ अच्छा आध्यात्मिक बुक पढ़ें, जो आपको अच्छा लगता है आप पढ़ें। और सोने के 1-2 घंटे पूर्व ये सब चीजें बंद कर दें तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। अब ये मैंने सब आपको बता दिया है। अब मैं आखिरी चीज आपको बता रहा हूं, हमेशा पॉजिटिव रहें। अरे यार ये समय भी निकल जाएगा, ये शायद समय कभी नहीं मिलेगा आपको अपने बच्चों और परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का। आप हमेशा तरसते थे कि काश मैं बच्चों के साथ, मैं अपनी फैमिली के साथ बैठूं। फोन लगाइए अपने पुराने दोस्तों को, बात करिए, उससे संबंध भी बढ़ेंगे और आपको अच्छा लगेगा, तनाव कम होगा। हेल्थी लाइफ स्टाइल बिताइए अपने घर में, समय पे उठिए, समय पे सोइए। और ये मौका बार बार नहीं आएगा। इससे अपने जीवन को बदल लें। जीवन में जो हम लोग भूल गए थे अभी तक हेल्थी लाइफ स्टाइल को, उसको फिर से अपनाएं। टाइम पे सोएं। और जो गवर्नमेंट जो आपको गाइडलाइंस इशू कर रही है, जो डॉक्टर्स आपको बता रहे हैं, उसको फॉलो करें। हाथ धोएं, साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइजर हो तो बहुत अच्छा है। बाहर से आए तो आने के तुरंत बाद नहाएं, अपने हाथ पैरों को धोएं। सोशल डिस्टेंसिंग जैसा आपको बताया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। क्यों निकले घर से बाहर, आप अपने सब दोस्तों से फोन से ही बात करें। घर में रहें, स्वस्थ रहें, तनाव रहित रहें और कोरोना से सुरक्षित रहें। तो डरने की बात ही नहीं है, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। आपको शायद बता दूं 80% लोगों को कोरोना बहुत माइल्ड होता है, सिर्फ 5% लोगों को कोरोना सीरियस होता है और जिनको अस्पताल जाना पड़ता है। अभी तक भोपाल में तो वेंटिलेटर भी किसी को नहीं लगाना पड़ा है, भाग्य से। तो आप ध्यान रखिएगा और हम सब इसको बोलेंगे, कोविड हारेगा, कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।